डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तो जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको कृषि सेवा कानून के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। हमारी सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई तरह के प्रयास करती रहती है, कई तरह की योजनाएं ऐसी लेकर आती हैं जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। हाल ही में हमारी सरकार 3 नए कानून भी लेकर आई है, जिनमें से एक है कृषि सेवा कानून। इससे किसानों को कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और व्यापारियों से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। तो किस तरह से आप इस कानून से लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सरकार कृषि को विस्तार और सरल बनाने के लिए 3 कृषि कानून लाई है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून किसानों के हित और समृद्धि में सहायक होगा। इस कानून के तहत कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस बिल से कृषि करार के माध्यम से बुआई से पहले ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित हो सकेंगे। दाम बढ़ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसकी मदद से बाजार की अनिश्चितता होने पर भी किसानों को सीधे जोखिम से सुरक्षा मिलेगी। फसल या उत्पाद का दाम पहले ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण व उन्नत खाद बीज तक होगी। इससे मार्केटिंग की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिन में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। इस कानून से कृषि क्षेत्र में शोध व नई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने तीसरे कृषि कानून आवश्यक वस्तु के जरिए कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता किसानों को दी है। इससे उपस्थित खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर, व्यावसायिक कंपनियों, थोक व फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक साधन या इनपुट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा व जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। मौसम के जोखिमों, बाजार के उतार चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च नहीं देना पड़ेगा, यानी मुनाफे में सीधी बढ़त की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अनुबंधित किसान को नियमित और समय पर भुगतान मिलेगा। किसान आलू, प्याज जैसी फसलें निश्चिंत होकर उगा सकेंगे। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी ही।
तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। कौन सी बकरी की अच्छी नस्लें हैं जिनका आप चयन करके अच्छा उत्पादन दूध का हासिल कर सकते हैं, साथ ही कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आइए बताते हैं इसके बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशुगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51 करोड़ 20 लाख थी, जो 2019 में 53 करोड़ 57 लाख 80 हजार हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है। मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरियां कम उपजाऊ वाली मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह के प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है। शरीर का आकार छोटा होने के कारण बकरी पालन में आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। आमतौर पर बकरी 10 से 12 महीने की आयु में गर्भधारण करने लायक हो जाती है और 16 से 17 महीने की आयु में पहली बार मेमने देती है। बकरी के मांस में कम कोलेस्ट्रॉल होने के कारण काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसका दूध गाय के दूध की तुलना में आसानी से पचाया जा सकता है। उत्पादन लक्ष्य और क्षेत्र के हिसाब से बकरी की नस्ल का चयन करना चाहिए। जमुनापारी, सिरोही, बर्बरी, जखराना नस्ल की बकरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। ब्लैक बंगाल और गंजम नस्ल की बकरियों को मांस के लिए पाला जाता है। नस्ल के साथ साथ इनके आवास और आहार का भी खास ध्यान रखना होता है। बकरियों का आवास सुरक्षित, सूखा, हवादार, परिजीवियों से मुक्त होना चाहिए। एक बकरी को मोटे तौर पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जरूरत होती है। इसी आधार पर आवास के क्षेत्रफल का निर्धारण किया जा सकता है। आहार की बात करें तो किसी भी दूसरे पशु की तुलना में आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। उसके अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। इसके साथ ही पेड़ों की पत्तियां, बची हुई सब्जियां, हरा चारा, फल और फली भी दे सकती हैं। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है।
इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 25 से 33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो उन रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों में मुख्य रूप से मुंह पका, खुर पका, पेट के कीड़े और खुजली आदि रोग होते हैं। आमतौर पर ये रोग बरसात के मौसम में होते हैं, इसलिए बरसात आते ही बकरियों की अच्छी से देखभाल करें, जिससे इन्हें रोग से बचाया जा सके। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए तो ये एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने बकरी पालन के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। और इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल महिला किसान से, जिन्होंने न केवल घर परिवार की सेवा की बल्कि खेती किसानी के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया है और आज दूसरी महिला किसानों के लिए भी मिसाल बन चुकी हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी। इरादे मजबूत हों तो कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। ऐसे ही मजबूत इरादों की मिसाल हैं होशियारपुर पंजाब की रेखा शर्मा, जिन्होंने अपने प्रयास से न केवल अपना ही भविष्य संवारा बल्कि कई महिलाओं को रोजगार देकर उनके जीवन में भी खुशहाली लाई है। यूं तो रेखा शर्मा महज 23 साल की हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों को उनकी उम्र से नहीं आंका जा सकता। 2 मास्टर डिग्रीधारी रेखा ने कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। वैसे तो रेखा ने समाजशास्त्र और इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है, लेकिन अब पूरा समय अपने समूह और उसकी तरक्की में लगा रही हैं। रेखा 2003 में जब 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थीं, तब उनके क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग की ओर से एक बस भेजी गई, जिसका उद्देश्य गांव के लोगों में सेल्फ हेल्प ग्रुप जागरूकता के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में आमंत्रित करना था।
रेखा के माता पिता वहां से आकर काफी उत्साहित थे और चाहते थे कि गांव में बाकी लोग भी इसका लाभ लें और वो खुद का एक समूह बनाएं। लेकिन शुरुआत में लोग इससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाद में करीब 13 महिलाएं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप SSM की सदस्य बनी। इसके बाद रेखा शर्मा ने सबसे पहले बकायदा प्रशिक्षण लिया और अपना काम शुरू किया। इसके बाद उनके गांव कृषि विभाग की एक टीम आई जो सभी सदस्यों को जंगलों में ले गई और जंगलों में होने वाली फलों और जड़ी बूटियों की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में ले जाकर उन फलों और जड़ी बूटियों को उत्पाद में बदलने की ट्रेनिंग दी। कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में उत्पादों से संबंधित और बेहतर जानकारी दी गई। इसके बाद रेखा के ग्रुप ने अपने काम को और बेहतर तरीके से करना शुरू किया और अचार, मुरब्बा और जूस बनाने के काम में रफ्तार बढ़ाई। पूरी रात हमने लगाकर जो सादे व्हाइट पेपर होते हैं, ब्लैक स्केच के साथ, कैंची के साथ छोटी छोटी स्लिप्स बनाई थी और पूरी रात उस पे अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम, उसमें कितनी हमने मिकदार है, 500 ग्राम है या 1 किलो है, उसकी पैकिंग है, कितना इसका मूल्य है, ये हमने उसी के साथ पूरी रात लगाकर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरों ने वो सारा सेटअप किया। रेखा बताती हैं कि अब तक हमारे समूह को कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन हमारा काम जारी था पूरी शिद्दत के साथ। 2011 की बात है। एक दिन अचानक वन विभाग ने बताया कि दिल्ली हाट में सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रदर्शनी के लिए हमें भी बुलाया गया है। इसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उनका ये ग्रुप असली प्रतिस्पर्धा से रूबरू हुआ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके उत्पाद एक ही दिन में बिक गए और करीब 70,000 की बिक्री हुई। रेखा खुद ही जानकर हैरान थी कि कैसे उनके उत्पाद एक ही दिन में बिक गए। फिर बाद में पता चला क्योंकि उनके उत्पाद गुणवत्ता के हिसाब से सबसे अच्छे थे। सफलता ने अभी दरवाजा खटखटाया ही था कि एक और उपलब्धि मिलने वाली थी। 2012 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके जिले में आए हुए थे। मुख्यमंत्री ने उनके उत्पादों को चखा और प्रभावित होकर करीब 70 लाख की ग्रांट की सौगात दी। इस रकम से रेखा शर्मा ने एक लैब बनाई और अपने उत्पादों की पहुंच बढ़ाई है। रेखा के ग्रुप को उनके कार्य के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। आज उनके ग्रुप के द्वारा बनाए गए उत्पाद देश विदेश में भेजे जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की ट्रेनिंग्स के साथ अपने काम को इम्प्रूव किया। उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, फिर जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है सोलन में, उसे ट्रेनिंग्स ली। उसके बाद फिर हमने अपने काम को परफेक्टली करना स्टार्ट किया। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।